हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग प्रीति। अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ लोगों से बात किया और मुझे एक अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि आपके पास टाइम कहाँ से आता है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम कर लेते हैं, आप अपने किड को भी मैनेज करते हैं एंड साथ में ही आप गार्डनिंग भी कर लेते हैं, घर का भी काम आप कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, आपका काम वैसे हो जाएगा। तो और साथ ही साथ आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आप अपने लिए और आपके काम के लिए टाइम निकाल पाएंगे। जैसे प्रायोरिटीज ऑफ कोर्स हम एज एन होम मेकर, मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरी किड है। उन सबको मैं प्रायोरिटाइज करते हुए अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपना मी टाइम भी निकालती हूँ। एंड मैंने एक छोटा सा एक लॉजिक है कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं एंड वही 24 आवर्स मेरे पास भी हैं और वही 24 आवर्स सुपर प्रोडक्टिव पर्सन, जो कोई सीईओ या हमारा कोई प्रेसिडेंट है, XYZ सक्सेसफुल पर्सन है, उनके पास भी वही 24 आवर्स है जो मेरे पास 24 आवर्स है। तो उस 24 आवर्स को आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, वो सिर्फ आप अपना मैनेज करेंगे। ऑफ कोर्स 24 आवर्स में आपको एक अपना रेस्ट टाइम सिलेक्ट करना है, आपको अपना पर्टिकुलर घर के कामों को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बच्चों को भी टाइम देना है, बच्चों के साथ खेलना है और अपने लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो इन सब के लिए आपको प्लानिंग और कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, कि मैं कुछ रूटीन्स हैं जिनको फॉलो करती हूँ, कुछ टाइम टेबल्स मैंने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगी कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरा आता है वो आता है बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा अपने लिए। आपको अपने मॉर्निंग्स, नाइट्स, इवनिंग, इन सबको प्लान करके चलना है, ऑर्गेनाइज करना है कि आपका किस टाइम पे कौन सा काम आप करेंगे, किस टाइम पे आपको कौन सा काम नहीं करना है। जैसे मॉर्निंग का एक टाइम होता है, वो काफी प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो जितना भी ऐसा काम है जो आप सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला काम है, वो आप मॉर्निंग में रखिए। एक सेइंग है, ईट द फ्रॉग। आप अपना सबसे डिफिकल्ट काम जो है वो सुबह वाले टाइम पीरियड में रखेंगे, तो आपके पास टाइम बैलेंस बाकी डे का बहुत इजी हो जाएगा और बहुत इजीली आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सबसे हार्ड पोर्शन जो आपका वर्किंग का है वो मॉर्निंग में आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक मेरा वॉकिंग, मेरा खुद को टाइम देना, एक्सरसाइज करना, ये सब रहता है। 8:30 to 8:45 में अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद में 9:30 और 10 o'clock तक मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लग जाता है। फिर मेरी प्यारी बेटी उठ जाती है, सुबह उसको पैम्पर करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट है, उसकी क्लासेस होती हैं। तो इन सब के लिए ना मैंने एक पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम बनाया हुआ है कि मेरे इस स्लॉट में अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे ये करना है और अब मुझे ये करना है। तो टाइम टेबल को बैलेंस करते हुए जब मैं चलती हूँ तो मुझे पता होता है कि अगले घंटे मुझे क्या करना है और इस घंटे अब मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मेरे को बहुत हेल्प करता है एक टाइम शेड्यूल फॉलो करने के लिए। इसमें उसकी मेरी सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे उसकी क्लास मुझे करानी है, क्लास के बाद उसका होमवर्क मुझे करवाना है, ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी, उसकी प्लेइंग टाइम है, उसके अलावा मेरा खुद का टाइम है, उसका नैप टाइम है। तो ये सब चीजें मेरे को शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक टाइम टेबल को फॉलो करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सबसे इजी हो जाता है और मुझे ऑर्गेनाइज भी रखता है थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट ऑप्शन जो अब आता है वो आता है आपका रूटीन। रूटीन सेट करने के साथ साथ आपको एक अपनी टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आज मुझे ये काम करने हैं। आज मेरे को इस कॉर्नर में सफाई करनी है, आज मेड से मुझे ये काम करवाना है, या आज मुझे कपड़े अगर मैंने वॉश किए हैं और उनको प्रॉपरली अलमीरा में सेट करना है, या आज मुझे कुछ भी XYZ जो भी आपका टू डू लिस्ट में आता है कि आज को आपको पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, वो आपको पर्टिकुलरली अच्छे से मेंशन करना होगा आपकी टू डू लिस्ट में। जनरली अगर आप टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 5 बनाते हैं तो उसमें आपके हो सकता है कि वो पांचों ही आपके कवर हो जाए, बट समटाइम होता है कि आपके पांचों कवर नहीं हो पाते हैं, एक रह गया, दो रह गए। तो आपका पता रहेगा कि अब आपका क्या काम रह गया और आपको उसका रिग्रेट नहीं आएगा। जनरली क्या होता है कि हम किसी और XYZ काम में लग जाते हैं और जो हमारे 5 मेन टास्क होते हैं हम वो भूल जाते हैं करना। मेरे को एक अपनी अलमीरा सेट करनी थी कुछ बच्चे के साथ रहकर, बाकी पूरे रूटीन में मैं उस अलमीरा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी और वो एकदम मैसी हो गई थी।
मेरे दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा था मुझे अलमीरा क्लीन करनी है, बट मैं अपने बाकी सारे कामों में उस अलमीरा का ध्यान नहीं दे पा रही थी, पर मेरे को पता था कि मुझे वो क्लीन करनी है। ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 वीक पास हुआ। जब फिर मैंने उसको अपने ये शेड्यूल फ़ॉलो करना शुरू किया, तो मैंने इस तरह के काम में ऑफ़ कोर्स मुझे विन हुई मैं अपने पर्टिकुलर काम को देना, टारगेट करना और उसके बाद उसको फुलफ़िल करना। मेरा टारगेट अचीव हो जाता था। मैंने अलमीरा सेट कर दी। इस तरह से मैं अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग चलती थी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिक्स योर टाइम फॉर सोशल मीडिया एंड फेसबुक। आपको अपने फेसबुक और सोशल मीडिया के लिए अपना टाइम फ्रेम एक सेट करके रखना पड़ेगा। दोपहर की नींद लेने से पहले या दोपहर का लंच रेडी करने से पहले मैं पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के लिए 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स की मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में काम करना है या चेक करना है या ओनली मुझे सर्फिंग करनी है, तो वो पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड फ्रेम में ही करिए। कई बार क्या होता है कि एज अ होम मेकर मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, पर सम टाइम आई एम बीइंग लेजी और मैं बैठ जाती हूँ अपना सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में, एंड मैं उसको स्क्रॉल करती जा रही हूँ और उसपे अलग अलग फीड्स आते हैं और वो फीड्स देखकर मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि मैं उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर सकती थी। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन है, या तो आप ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको यूज मत कीजिए। अगर आपको यूज करने हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली एक टाइम फ्रेम बनाइए कि मुझे इतने से इतने टाइम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखना है। उसके अलावा थ्रू आउट द डे जो मेरा टाइम पीरियड है उसमें मैं ये नहीं देखूंगी, या अगर कोई नोटिफिकेशन आई है तो वो मैं नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करना ना जाऊं। सो अगर आपने अपने माइंड को बता दिया है कि मुझे पर्टिकुलरली अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखना है, तो आपका माइंड उसी पैरामीटर पे चलता है, आपको उसको कॉन्टिन्यूसली यही बताएंगे नहीं देखना है, नहीं देखना है, तो वो वही करेगा। और जो मेरी टू डू लिस्ट है, जो पर्टिकुलरली मेरे टारगेट्स मैंने खुद के लिए असाइन किए थे, वो मैं पूरे नहीं कर पाती हूँ। लास्ट में सोने से पहले मैं अपनी लिस्ट देखकर फिर रिग्रेट फील करती हूँ, शिट मैंने तो आज ये काम नहीं किए, जबकि मैं ये चीज नहीं सोचती कि मैंने अपना आधे से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर दिया जिसको मैं प्रोडक्टिवली यूज कर सकती थी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको बहुत वाइजली और स्मार्टली आपके आज के काम को चूज करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे आज लॉन्ड्री भी करनी है और आज मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, तो अब मुझे पता है कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं उनके आने की से पहले प्रिपरेशन करूंगी फूड का, उनको पैम्पर करने के लिए मैं अलग अलग थिंग्स करूंगी, पर मैं अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करूंगी क्लीनिंग पार्ट को लेकर। तो इसी तरह से आपको अपने टास्क असाइन करने हैं कि आज आपका कौन सा बड़ा पोर्शन एलिफेंट का ईट करना है आपको। कि अगर आप पर्टिकुलरली एक एलिफेंट अपने दिमाग में लेके चलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एलिफेंट ईट कर कर अपना सारा काम खत्म करना पड़ेगा। तो जो बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्क है उसको आप मॉर्निंग के लिए रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी एक एनर्जी भी बहुत अप होती है। साथ ही साथ उस टाइम पे मैं इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हूँ, इतनी फ्रेश होती हूँ, मेरा खुद से माइंडसेट भी एकदम पॉजिटिव रहता है और मेरे को पता होता है कि मुझे मेरा क्या क्या काम किस तरह से करना है। सो ये मुझे हेल्प करता है अपने एलिफेंट का पोर्शन, यानी जो सबसे बिगेस्ट पोर्शन है काम का, उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है एज अ होम मेकर, आपको अपना रूटीन एक नाइट पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में मैं सूजी का उपमा बना सकती हूँ, लंच के लिए मैं राजमा चावल रख सकती हूँ, इवनिंग के लिए मैं कोई भी सब्जी बनाकर रख सकती हूँ। तो उससे मेरा क्या होगा कि जो मेरा टाइम है वो परफेक्टली मैनेज रहेगा और मेरे पास हर चीजों की अवेलेबिलिटी होगी। तो मेरा जब से मैंने अपना शेड्यूल इस तरह से करना शुरू किया है कि मैं अपनी मील्स तीनों टाइम की ऑलवेज पहले से सोच के रखती हूँ, तो मुझे सिर्फ किचन में जाना होता है और झट से मैं काम करना शुरू करती हूँ और मेरा वो काम फिनिश हो जाता है। चाहे वो सुबह मॉर्निंग का रोटी ब्रेकफास्ट हो, आफ्टरनून का लंच हो या फिर इवनिंग का डिनर हो। तो ये सब चीजें मेरी प्री प्लान होने से ना मेरी एक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाती है और टाइम भी मेरा बहुत कम कंज्यूम होता है एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग में। एंड नेक्स्ट, मेरे को अपने लिए टाइम कब मिलता है, जब सुबह मेरी डॉटर्स मॉर्निंग में मेरे से लेट उठती है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और उसके बाद जब वो उठती है तो मेरे पास अपना खुद को पैम्पर करने का टाइम होता है, एक्सरसाइज का टाइम होता है, वॉक का टाइम होता है। एंड आफ्टरनून में जब वो एक नैप लेती है या नाइट में सम टाइम आफ्टरनून में शी मिस्ड हर नैप, तो वो उसको कंपनसेट करती है नाइट में जल्दी सोकर, तो मेरे पास वहां मेरे लिए टाइम होता है। अपने लिए मैं अपना मी टाइम बहुत इजीली निकाल पाती हूँ।
तो मैं उस मी टाइम में अपना सारा काम करती हूँ। जैसे खुद के लिए कुछ करना, लाइक मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है, को वीडियो कंटेंट करना है, एडिटिंग करनी है, मेकिंग है वीडियो की, या फिर मुझे रिसर्च करना है कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, या फिर मुझे अपने लिए टाइम करना है, सेल्फ पैम्पर करना है। वो सारा काम मैं उस टाइम में करती हूँ, या अपना मी टाइम मैं तब निकालती हूँ जब मेरी डॉटर एकदम सो चुकी होती है। नेक्स्ट आता है अप्रिशिएट योरसेल्फ एज अ होम मेकर। आप ये बात गर्व से कहिए कि आप होम मेकर हैं, एंड आप एक होम मेकर हैं जो कि अपने हाउस को एफिशिएंटली चला रही हैं, और एफिशिएंटली आपने उसको मैनेज किया है। आपको देखकर बच्चे भी कुछ रूटीन बनाएंगे और रूटीन फॉलो करेंगे, एंड दे लर्न फ्रॉम यू कि आपने जो किया, या आप जो पर्टिकुलरली रूटीन से काम कर रहे हैं, तो बच्चे आपसे उससे सीख रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ, और अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मैंने फाइनली मेरी टू डू लिस्ट पूरी कर ली। कल मेरा कुछ पेंडिंग काम था, तो उसके लिए हम निराश नहीं होंगे, उसके लिए हम उस लिस्ट को नेक्स्ट डे के सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट भी मैं पूरी करने की कोशिश करूं। और ये अगर मैं कर लेती हूँ, तो आपको खुद को, अपने आप को पैट भी करना होगा कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया। लास्ट ऑप्शन है, ये मैं कई बार फॉलो कर लेती हूँ, कई बार फॉलो नहीं करती हूँ। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी एप्स हैं जो कि आपको रिमाइंडर देगी। रिमाइंडर एक ऐप है, मैं उसमें डाल देती हूँ कि मुझे इतने बजे ये करना है, मुझे इतने बजे ये करना है, इस तरह से मुझे अपना काम करना है। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिलती है अपने काम को पूरा करने के लिए, और वो मेरा फोन बीप करके रिमाइंडर देता है, तो मुझे पता रहता है। ये मैं रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ, ये मैं कुछ ऐसे पोर्शंस पे यूज करती हूँ जहां मुझे जरूरत है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, और मैं उस टाइम पे अपना डायरी नहीं देख पा रही हूँ, तो ऐसे टाइम पीरियड के लिए मैं कुछ रिमाइंडर सेट करके रखती हूँ। इस तरह से अगर आप काम करेंगे, तो दिन के 24 घंटे में से आप इजीली 24 घंटों को एंजॉय भी कर पाएंगे। अपना मेजर पोर्शन का जो काम है, घर है, बच्चा है, हस्बैंड है, इन सब के साथ आप अपने डेली काम भी कर पाएंगे, इनको भी टाइम दे पाएंगे, और अपने लिए भी आप टाइम निकाल पाएंगे। सो ये मेरा कुछ बेसिक आइडियाज थे जो मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ। अगर आपको इस टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में कोई पोर्शन अच्छा लगा है, तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच।